सभागृहातर्फे आपलं अभिनंदन. मला इच्छा होती आपला प्रभाग नंबर 3 करायची इच्छा होती आमची. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार. परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. मुस्लिम विकास परिषद के गंगापुर तहसील अध्यक्ष पद पर फेरोज नजीर शेख इनकी नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष 17 नामदार इनके हाथों दिया गया. इस समय इलियास गची, मौलाना मोबिन, फारूक गनी, शेख यूसुफ, जुनेद शेख, सैयद अरशद शेख, समीर, फारूक शेख, फरदीन शेख देशमुख, फरदीन पठान, हबीब देशमुख आदि हाजिर थे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वा शरद पवार इनके 81वें जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनकी ओर से स्वास्थ्य शिविर शहर के विविध इलाकों में लिए जा रहे हैं. तारीख 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के रोज विकास नगर में स्वास्थ्य शिविर लिया गया. इसका उद्घाटन पूर्व सांसद सुरेश राव यादव इनके हाथों किया गया. इस समय शंकर भागवत, नंदाताई राठौड़, प्रोफेसर रामेश्वर आवरगंड, शांति स्वरूप जाधव, रेखाताई आवटे, विद्या जोंदड़े, शेख सज्जन, सिद्धांत हाके, चंदूराम बोराड़े इनकी प्रमुख हाजिरी दिखाई दी. तो स्वास्थ्य शिविर के विकास नगर के सैकड़ों महिलाओं ने और पुरुषों ने इसका स्वास्थ्य शिविर का जांच का फायदा उठाया. इसका संयोजन अनिल कानड़े, विश्वजीत वाघमारे इन्होंने किया था. पिछले 4 दिनों से चल रहे इस शिविर के प्रमुख आयोजक प्रताप भैया देशमुख इन्होंने किया है. इस शिविर को बड़ा प्रतिसाद मिलता दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू करने की मांग भाजपा की ओर से की गई है. आज तारीख 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल को भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार को बर्खास्त कर स्थानीय स्वराज्य संस्था में ओबीसी समाज को आरक्षण दिए जाए, इस तरह का निवेदन दिया गया. इस समय विधायक मेघना बोर्डीकर, पूर्व विधायक मोहनराव फड़, आनंद भरोसे, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भागवतराव बाजगीर, प्रदीप जी तांदड़े, रामकिशन राव रौंदड़े, आनंदराव बनसोड़े, कुलकर्णीताई, गीताताई सूर्यवंशी, अनंतराव गोलाई, विजयराव कराड आदि हाजिर थे. जो ओबीसी समाज, दऱ्याखोऱ्यांमध्ये राहणारा ओबीसी समाज, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामध्ये मुळे कुठेतरी राजकारणामध्ये आज उभा टाकत होता. पण ह्या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत असलेल्या महाविनाश आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांनी इम्पेरिकल डाटा कोर्टामध्ये न देऊ शकल्यामुळे आज ओबीसी समाजाचं हक्काचं आरक्षण, राजकीय आरक्षण रद्द झालेलं आहे. आणि त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये देण्यासाठी ओबीसी मोर्चाचे सर्व पदाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांसोबत आलो होतो. आणि ह्या निवेदनामध्ये ह्या राज्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा ही मागणी आम्ही केली. कोर्टानं जो निर्णय दिला की आज महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायतीच्या निवडणुका चालू आहेत आणि निवडणुका चालू असताना सुद्धा आज ओबीसीचं आरक्षण बंद केलेलं आहे. आणि म्हणून हा कोर्टाचा निर्णय नसून हे संपूर्ण नाकर्तेपणा, महाविकास आघाडीचा नाकर्तेपणा आहे. कारण वेळोवेळी कोर्टानं महाविकास आघाडीला सांगितलं किंवा या महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाज किती राहतो आहे त्यांची गणना निश्चित करा आणि आम्हाला एम्पिरियल डाटा दाखल करा. परंतु या महाराष्ट्रामधलं सरकार हप्त्याच्या नादामध्ये त्याच्याकडे लक्ष न देता आज दऱ्याखोऱ्यामध्ये वाडी तंड्यावर वस्तीवर राहणारा ऊसतोड कामगार, वीटबिगार असणारा ओबीसी समाज मंडळ आयोगाच्या माध्यमातून कसा तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये सत्तेच्या सभागृहामध्ये जात होता आणि आमचे उपेक्षिताचे प्रश्न त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमामधून मांडत होते. परंतु घोर अन्याय आज आघाडी सरकारनं आमच्यावर केलेलं आहे. तर आज निवेदनाच्या माध्यमामधून आम्ही राज्यपालाला जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत निवेदन दिलेलं आहे. आणि या महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण गोंधळ उडालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सरकारची कथा म्हणजे आंधळं दळते आणि कुत्रं पीठ खाते अशी परिस्थिती झालेली आहे. आणि म्हणून आम्ही राष्ट्रपतीला डायरेक्ट निवेदन देऊन या राज्यामध्ये राष्ट्रपतीला राजवट लागू करावी अशी या ठिकाणी आम्ही. शहर के महानगर पालिका के तहत नाना नानी पार्क यानी शिवाजी गार्डन विकास कामों की जांच कर इस काम के लिए मनपा ऑफिस द्वारा शासन निधि 1.12 करोड़ का निधि संबंधित गुत्तेदार को काम किए बिना ही यानी अधूरे काम का दिया गया है. इसका भ्रष्टाचार हुआ है. ये भ्रष्टाचार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर बेसिक पर इंजीनियर काम कर रहे राहुल धुतड़े, इस पर तुरंत फौजदारी अपराध दाखिल कर उन्हीं के पास से भ्रष्टाचार किया हुआ शासन के फंड का सख्ती से वसूली कर शासन के खाते में ये रकम जमा करे, इस तरह के मांग का निवेदन सैयद मुर्तुजा सैयद जिलानी ने जिला कलेक्टर और मनपा आयुक्त देवीदास पवार के पास किया है. इस निवेदन के साथ उन्होंने
अंदाजित पत्रक की जेरोक्स और मौजमाप यानी गिनती की पुस्तिका, उसी के साथ फिलहाल में वहां पर हुए काम का वीडियो फोटोज दिए हैं। इतने पुख्ता सबूत देने पर अब परभनी के जिला कलेक्टर और मनपा आयुक्त देवीदास पवार इस भ्रष्टाचार गुत्तेदार को मिलकर बिल निकालने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ कैसा रुख इस्तेमाल करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। परभनी तहसील के मौजे मुरुम्बा के फसल नुकसान में भेदभाव। तहसील के मौजे मुरुम्बा में प्रधानमंत्री फसल बीमा कम आया और किसानों का आर्थिक नुकसान ज्यादा हुआ है। रिलायंस ने खेतों का पंचनामा किया, लेकिन कंपनी ने किसानों पर नाइंसाफी की है। गांव में 26,000 हेक्टेयर के तहत दिया गया और 50% लोगों को 5,000 से 6,000 रुपये हेक्टेयर दी और रकम बांटी गई। एक गाँव एक शिवार होने के बावजूद बीमा बांटने का रखना और गैर कारोबार क्यों हो रहा है, और इस और जिला कलेक्टर उचित निर्णय लेकर सभी को एक जैसी रकम दिलाई जाए, ऐसी मांग पांडुरंग झाड़े, अमोल झाड़े, विजय झाड़े, मारुति गाड़वे, द्रौपदी गाड़वे, लक्ष्मण गाड़वे, जगन्नाथ चोपड़े, पांडुरंग पाटिल, दगड़ोबा झाड़े, गोविंद झाड़े, भानुदास झाड़े, वेंकटराव चोपड़े, भानुदास जवंजाळ, रंगनाथ वाघ आदि ने की है। चोपडे, माझं गाव मुरुंबा, तालुका परभणी। काय मागणी आहे तुमची? आमची अशी मागणी आहे की आम्ही जे सोयाबीनचा पीक विमा भरलेला आहे तो सरकारकडून आम्हाला अल्पशा प्रमाणातच मिळालेला आहे। 26,000 हेक्टरी रेट असताना फक्त 3 ते 4 हजार रुपये फक्त खात्यावर त्यांनी टाकलेले आहेत आणि काही शेतकऱ्यांना 26,000 हेक्टर प्रमाणे दिलेलं आहे। असं कमी अधिक एकाच शिवारात एकाच गावात विमा खात्यावर टाकण्यात आलेला आहे, तरी हा जो अन्याय झालेला आहे तो उर्वरित विमा आमच्या खात्यावर शासनानं टाकण्याची कृपा करावी। नसता आम्ही गाववाल्याच्या वतीनं, शेतकऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी एक आंदोलन छेडणार आहोत। व्यवस्थित पीक विमा आमच्या खात्यावर पडावा म्हणून। OTT प्लेटफॉर्म का वेब सीरीज फिल्म का लंगा नाच रुकाने हेतु भारतीय जनता पार्टी सेलू की ओर से उप जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। उसमें कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज फिल्म के नाम पर लंगा नाच चालू है। अति हिंसा, नशीली चीजें, गाली गलौज इस माहौल के रूप में दिखाया जा रहा है। इन OTT प्लेटफॉर्म किसी के निर्भर नहीं होने से बेफाम तरीके से कुछ भी दिखाया जा रहा है। इससे भारतीय संस्कृति खत्म होती दिखाई दे रही है। युवा पीढ़ी और बच्चों के दिलों पर गलत संस्कार होते नजर आ रहे हैं। युवा पीढ़ी ये वेब सीरीज और फिल्म देखकर गलत रास्तों पर लग रही है। तुरंत इस OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज फिल्म पर सरकार नियंत्रण लाए, वरना भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आंदोलन किया जाएगा। इस तरह का निवेदन दिया गया है। निवेदन पर जिला उपाध्यक्ष जय सिंह शेड़के, कपिल फुलारी, शिवहरी शेड़वाड़े, नागेश ठाकुर, बाळू काजड़े, लालू खान, गोविंद शर्मा, योगेश राउत, प्रमोद शेरे आदि के नाम मौजूद है। परभनी महानगर पालिका की जीबी यानी कि सर्वसाधारण सभा में तूफानी चर्चा 22 महीनों के बाद ऑफलाइन तरीके से सभा बी रघुनाथ हॉल में तारीख 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के सुबह 11 बजे शुरू होते हुए दोपहर 5 बजे के दरमियान तक चलती रही, जिसमें विविध विकास कामों का ठहराव हुए मंजूर। इस सभा में सभी नगर सेवकों ने शहर और आने वाले वार्डों के विविध मुद्दों को लेकर माहौल गर्म रखा। महापौर सौ अनिता रविंद्र सोन कांबळे इनकी अध्यक्षता में ली गई जीबी की मीटिंग में उप महापौर भगवानराव वाघमारे, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, नगर सचिव विकास रत्न पारखे इनके साथ नगर सेवक हाजिर थे। सभा में प्रारंभ में सीनियर और उसी तरह नगर सेवक प्रतिष्ठित नागरिक कोरोना के कारण मयत हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इसके बाद परभनी शहर के विकास के लिए विविध विधायकों ने और लोक प्रतिनिधियों ने बड़े पैमाने पर निधि फंड लाने पर उनका अभिनंदन ठहराव लिया गया। शहर के विकास के लिए आवश्यक फंड यानी निधि उपलब्ध कराकर दे, ऐसी मांग नगर सेवकों ने की। शहर सफाई काम में लापरवाही करने वाले एसआई स्वच्छता निरीक्षक अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, अतुल सरोदे, विकास लंगोटे, सुनील मानखेड़कर और भाई इनके वालिदा मोहम्मदी बेगम अहमद खान, मौली के वालिदा जाहिदा बेगम इब्राहिम इन्होंने की। इसके अलावा हर प्रभाग में विकास कामों के लिए 5 लाख का स्वच्छता निधि दिया जाए। इस मुद्दे पर सभी नगर सेवक आक्रामक होते हुए हॉल में जमा हुए। नगर सेवकों की मांग को ध्यान में रखकर 2 लाख का फंड मंजूर कराया गया। नगर सेविका नाज़नीन खान पठान, शकील मोहिउद्दीन इन्होंने अखबार के जाहिर प्रकटन को फीस बढ़ाने की मांग करते हुए 500 रुपए की बात रखी। तो विकलांगों के मनपा की ओर से मानधन कितना दिया गया है, इसकी लेखी जवाब मांगा गया। उसी के साथ प्रभाग क्रमांक 11 में जो विकास योजनाएं हैं और अन्य मांगों को लेकर उन्होंने बात की। हमने न्यूज़ परभनी महानगर में 7 दिसंबर जीबी में खड़ा जंगी के संकेत पहले ही दिखाए थे। आज वही नज़ारा सत्ताधारी नगर सेवकों के साथ साथ विरोधी पक्ष नेताओं के अलावा सत्ताधारी पक्ष के नगर सेवक उठकर दिखाई दिए। इससे एक माहौल गर्मागरम दिखाई दिया। सभागृहातर्फे आपलं अभिनंदन। मला इच्छा होती आपला प्रभाग नंबर 3 करायची इच्छा होती आमची, तरी चांगला केला, 2 केलं। धन्यवाद.
आपण आणखीन एक विजयरावची सूचना आहे की माझ्याजवळ रेकॉर्ड आहे. लोकांची मागणी आहे. कित्येक लोक असे राहिलेले आहेत ते निधीने वंचित. ठीक आहे. सर सांगायले तर आम्ही सगळ्यांना दिले. मला लेखीमध्ये पाहिजे. ऐका. आपण काय नाही केलं अनुदान. 1113 लाभार्थीची नोंद झालेली आहे आपल्याकडे. 1113. 13. बरं अजून किती बाकी आहेत सर? हो ना, म्हणून त्या- आपल्याकडे बाकी म्हणजे आपण सिव्हिल हॉस्पिटल जशी सर्टिफिकेट मिळते तशी आपण नोंद घेतल्या जाते. बरं मग ते जितकी नोंद झाली तितके पूर्ण दिलेत का तू? हो. हा? 1113 लाभार्थ्यांना आपण यावर्षी 44,52,000 तुम्हाला रुपये. मागणी तितकी आलती का? जितकी मागणी हो, आली तितकी दिली तुम्ही? 1113 त्याचा रुपये. रेकॉर्ड पाहिजे हो. मला. त्याचा रेकॉर्ड पाहिजे सर. माझ्या माहितीनुसार खूप असे जण राहिलेले आहेत ज्यांना भेटलं नाही निधी. हा कधी देणार सर मग तुम्ही? कृपया ते दोन त्या- मला लेखीमध्ये मागणी द्या, मी तुम्हाला पाठवते किती राहिलेले आहे. नमस्कार. आज झालेल्या परभणी शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहरातील नवीन नळ कनेक्शनसाठी लोकांना ज्या मुभा पाहिजे होत्या त्या मुभा देण्याच्या संदर्भामध्ये विषय होता आणि नागरिकांना नळ कनेक्शन घेण्यासाठी घरपट्टी आणि नळपट्टीची जी अट लावलेली होती तिला शिथिलता द्यावी 3 महिन्याची अशी मागणी आपण केली होती. तर त्याला सर्व सभागृहांनी मान्यता दिलेली आहे. पण एकंदरीत स्वच्छतेचा विषय असू, नगरसेवकांनी काढलेले विषय असू, त्यामध्ये अनियमितता दिसून येते. महापालिकेचा कारभार हा प्रशासनाच्या हाती आणि कारभाऱ्यांच्या हाती आहे. तर ते ज्या पद्धतीने ते हाताळायला पाहिजे त्या पद्धतीने होत नाही. काही चांगल्या उपक्रमाचे प्रस्ताव शहराचे पाठवण्यात येणार आहेत. त्याबद्दल काम जर चांगलं होत असेल तर काही हरकत नाही आहे त्या गोष्टीला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आता येणाऱ्या काळामध्ये इलेक्शन आहेत आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत आणि त्या मूलभूत सुविधेच्या संदर्भामध्ये नागरिकांचे, नगरसेवकांचे खूपशा अडचणी येते. सत्ताधारी पक्षातलेच नगरसेवक सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करू लागले असं साधारणचं चित्र त्याच्यामध्ये होतं. पण एकंदरीत खेळीमेळ्याच्या वातावरणामध्ये आजची सभा झाली. पण निश्चितच शहराला योग्य न्याय देण्याची गरज वाटत आहे आणि त्याच पद्धतीने काम होणं गरजेचं आहे. कारभारामध्ये विस्कळीतपणा मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेला आहे एवढंच मला वाटतं आणि हे सगळं बदललं पाहिजे या अपेक्षेने मी पुढे जातो. आज 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के रोज़ आज जीबी की मीटिंग महानगरपालिका की ली गई. इसमें जिस तरह से हम बताए थे कि खड़ा जंगी रहेंगी उस तरह से आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके बारे में यहाँ के हमारे उप महापौर और यहाँ पर बैठे हुए हमारे स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान साहब, विरोधी पक्ष नेता विजयराव जी जामकर, हमारे शिवसेना के गट नेता और विरोधी गट नेता तात्या अतुल सरोदी जी, बाला साहेब बुलबुले, उसी के साथ हमारे यहाँ पे हमारे भाभी जयश्रीताई खोबे, बुधवंत सर, हमारे गणेश राव देशमुख और उसी के साथ हमारे काकड़े जी और सुनील बाबा, ये सभी यहाँ पर आज सम्मानीय सदस्य बैठे हुए. हम जानना चाहते हैं उप महापौर जी से कि भाई आज जो जीबी ली गई उसमें किस तरह से प्रस्ताव पास हुए और किस किस को मान्यता मिली. आज की जो सर्वसाधारण सभा थी उसमें टोटल मिलाकर 45 सब्जेक्ट थे. तो 45 में से नियर अबाउट 43 विषय हमारे पास हो गए. एक दो विषय स्टडी के वास्ते काउंसिलरों ने अगली मीटिंग में लेना ऐसा सुझाव दिया है. और हमारे साथ सभी पार्टी के बोले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे सहकारी विरोधी पक्ष नेता, स्थायी समिति और सभी साथी हमारे सब मौजूद थे. बहुत दिनों के बाद देश पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो कोरोना का बहुत बड़ा संकट आया था उसके हिसाब से बहुत बार ऑफलाइन मीटिंग लेने को गवर्नमेंट की तरफ से हमको परवानगी नहीं मिल रही थी. अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफलाइन मीटिंग लेने की परवानगी मिलने के बाद हमने ये मीटिंग ऑफलाइन लगाई. उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट हर लोगों ने सुझाव दिए वाले थे और आने वाले दिनों में ये सब ज़रूरी पब्लिक के हिसाब से सब ज़रूरी सुझाव थे उसको बहुत हमने अच्छी तरीके से मंजूर किया है. हमारे सब साथियों ने भी उसको बहुत बड़े दिल से उसको मंजूरी दी है. और ये काउंसिल के लास्ट का जो पीरियड है अभी 2-3 महीने हम साथ और एक दो काउंसिल के हमारे मीटिंग हो सकते हैं. उसके अंदर और जो कुछ रहा होगा किसी का तो वो भी हम उसके अंदर लेने वाले हैं. मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ है शहर के अंदर विकास कामों के, शिवाजी महाराज का पुतला, उसके बाद में अंबेडकर साहब का पुतला, बहुत से समाज सुधारक के नाम थे उनके नामों पे सभागृह और सभा मंडप ऐसे बहुत से काम हमने आज मंजूर किए. और उस मंजूरी में
सभी नागरिकों का भी हमने ख्याल सामने रखते हुए स्लम एरिया में और जनरल एरिया में भी जो नल के बारे में हमको अभी पानी बहुत सा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमको उसकी कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। वो हिसाब से कुछ फैसिलिटीज़ हमने दिए। जो भी गरीब लोग हैं उन्होंने खाली ये महीने 2 महीने में भी कमिश्नर उसके ऑर्डर निकालेंगे, महीने 2 महीने जो भी पीरियड है उसके अंदर खाली नल की फीस भर के उन्होंने कनेक्शन लेना। बोगस कनेक्शन को पाबंद करने के लिए हमने ऐसे सुझाव आज का दिए वाला था, वो सभी लोगों ने हमारे सब साथियों ने मंजूर किए वाला है। और आने वाले दिनों में 1-2 मीटिंग के अंदर जो भी परभनी शहर के बहुत से विकास काम हैं, जैसा ड्रेनेज का काम बहुत बड़ा है, उसके बाद में जो कुछ आदरणीय चौहान साहब ने हमको एक 9 रास्ते मंजूर करके दिए वाले हैं, जिसकी कॉस्ट 95-96 करोड़ है। उसमें से कुछ प्रस्ताव अभी मंजूर होके आया, कुछ प्रस्ताव और 2-4 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर हम उसको वापस दुरुस्ती करके भेजने के वाले हैं। और ये सभी का यूज़ शहर में होगा। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा कैसा काम कर सकते हैं ये हम सोचने वाले। इसी तरीके से काम चलते रहेगा और आने वाले दिनों में हमारा अभी के जो साथी है पूरे दोबारा भी यहाँ रहे दिखे और हमारी ये शुभकामनाएं सबके साथ, ऐसे हमारी ख्वाहिश है। सर, इसके अंदर एक बात ये उठाई गई है कि जो गाले हैं, गालों का ऑप्शन जो तो ऑनलाइन पे होने वाला है, इसके बारे में क्या? हाँ, तो गालों का कैसा है, हमारे पास से बहुत लोग, हमारे पास 700-800 जो दुकानें हैं 770 है और उसके बाद में ऐड नहीं थी उसके अंदर ये थी दुकानें, कुछ वट्टे है, कुछ छोटे छोटे दुकानें है और बहुत से शॉप है। तो कुछ लोग 200-250 लोग कोर्ट में गए वाले। 10-12 दिन पहले कोर्ट का एक निर्णय हुआ कि जो कोर्ट में आए हैं उनके वास्ते ये कोर्ट के मैटर लागू रहेगा, लेकिन जो कोर्ट में नहीं आए वो दुकान तुमको ऑप्शन करने को क्या हरकत है, बढ़ जाएगा। इस हिसाब से कई दिन पहले 10 साल 5 साल पहले स्लम एरिया में UBSP एक योजना थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर दुकानें बंद आए वाली 23 दुकान आए वो, और वो उसके ऊपर बहुत से लोगों का अतिक्रमण वगैरह ये वो हाई जगह खाली है। ये सब लोग हम वो स्लम एरिया में के वहाँ के कोई भी जो भी कोई होगा जिसको ज़रूरत है वो ऑनलाइन से भर के या ऑक्शन की सिस्टम जो भी कमिश्नर डिसाइड करेगा रूल के हिसाब से वो ऑक्शन करके वो दुकाना जो डिमांड करेंगे उनको देने वाले हैं। नटराज रंग मंदिर, उसके बारे में क्या रहा है इसमें? रंग मंदिर के बारे में भी हमने ठहराव लिया है। वो ठहराव ऐसा है कि आने वाले दिनों में बहुत दिनों के बाद हमने बहुत दिनों से गवर्नमेंट के तरफ हमारे आमदार खासदारों के सबके तरफ से वहाँ कोशिश करी है कि उसको दुरुस्त करने के हिसाब से पैसे की डिमांड करे वाली थी, और बहुत बार करने के बाद में पुरानी बिल्डिंग जो भी है उसको अल्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती। ऐसा जब उनका निर्णय आया तो उसके लिए फिर क्या करना, हमने बहुत से बैंकों की तरफ भी अप्रोच हुए कि उसको तो जो खर्चा आ रहा हो बैंक ने हमको लोन लेके करना, लेकिन बैंक का भी जो धोरण है वो ऐसा है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका जो पीरियड हुए वाला है उसका लाइफ कितना बचे वाला है वो हिसाब से वो लोन का प्रपोजल करते, उतने पैसे में हमारा वो दुरुस्त नहीं होता। इसलिए हमने अभी इसको BOT पे देखे, BOT के ऊपर देखे वो मेंटेनेंस करना। परभनी में शेषराव जी देशमुख के पीरियड की वास्तु है उसको, और से लोगों का बहुत ही इंटरेस्ट है। बहुत से कलाकार परभनी से गए वाले बड़े बड़े हुए वाले स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सबकी डिमांड है, लोगों की भी प्रॉपर के लोगों की डिमांड है कि वो दुरुस्त करे। इसलिए हमने उसको अभी इस तरीके से पूरा करने का तय किया और वो हिसाब से हमने आज ठहराव पास किया। अभी इसके बाद में की कार्रवाई जो भी रही थी प्रशासकीय वो कमिश्नर लेवल पर होंगी और उसके बाद उसका काम चलूँगा। ये थे हमारे यहाँ पर उप महापौर जिन्होंने आज की जो GB में जो मीटिंग हुई है उसकी इसमें जो मंजूर दिए गए हैं मामले वो बताए हैं। ये हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.